बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आयरन शेप गला है इसके ऊपर बैंड कैसे बनाना है। तो इसमें इस गले की कटिंग मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। इसके लिए ये सिंपल कमीज़ काटी है और इसकी कटिंग भी पीछे वीडियोस में मौजूद है, आप देखें जाके किस तरह से ये कटती है। सेम वो उसी तरीके से काटती है। ये इसका अगला हिस्सा है। अब मैं इसकी बैक पे इसको पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बताती हूँ आगे प्रोसेस क्या है। ये मैंने गला जो है इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये देखें बैक साइड पे लगाया है। ये कमीज़ की फ्रंट है और उसकी बैक पे मैंने गला पेस्ट कर लिया है। अब इसकी सीधी वाली साइड पे ये कपड़ा रखूँगी और ये कपड़ा जो है कम से कम साइड से 1-1 इंच बड़ा, इस तरह देखने के बाद इससे कम से कम 2 इंच ज़ायद लेना चाहिए। और इसी तरह यहाँ से भी ये देखिए 9 है तो कम से कम 1 इंच इस साइड से, इस तरह से तीनों साइड से कम 1 इंच बड़ा कपड़ा लेना चाहिए। तो ये मेरे पास जो है ये मेरा 11 बाय 11 है। ज़ायद लिया है कि कम ना हो जाए। अब इसको इस तरह सीधा बिछा लेना है और कमीज़ का सीधा उसके ऊपर पलट लेना है। इस तरह से ऊपर से बराबर रखते हुए, साइडों से 1-1 इंच कम से कम ज़ायद रखते हुए इसको हम पिन अप कर लेंगे। पिंस लगाने के बाद इसके ऊपर चूंकि बैंड बनाना है तो हमने ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाने हैं। गर्दन साइड से 3 इंच मोटी होती है। 1/2 इंच हमने सिलाई के लिए रखना है जो यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से 3.5 इंच यानी 3.5 में हम निशान लगाएंगे दोनों साइड्स पे। ये निशान लगाने के बाद जो हमने सिलाई लगानी है वो यहाँ से यहाँ तक लगानी है, इस तरह से होते हुए यहाँ तक, और यहाँ से पक्का करना है, ऊपर के पोर्शन में सिलाई नहीं लगानी। चलें अब सिलाई लगाते हैं। सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। ये देखें ऊपर वाला पोर्शन जो है वो छोड़ दिया, जहाँ निशान लगा हुआ है वहां से डबल सिलाई करते हुए इस कोने में और कोने से दोबारा यहाँ पे। अब 0.5 पे निशान लगाने के बाद दोनों कपड़े अंदर से काट दूंगी। और ये थ्रू आउट पूरा गला अंदर से 0.5 में निशान लगाने के बाद यहाँ से काट देना है। इन निशानों पर से हमने इसकी कटिंग करनी है।
इसके बाद वी में कट लगेगा और फिर थोड़े थोड़े फासले से ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ तक, जहाँ तक सिलाई की है उससे थोड़ा नीचे तक, दोनों साइड्स पे। ये बैक साइड पे, ये जिस साइड पे छोटा कपड़ा रखा था, इस साइड से इस छोटे कपड़े पे हम ये अंदर के सिरे पे रख के 2 इंच पे निशान लगाएंगे। दो इंच पर निशान लगाने हैं छोटे कपड़े वाली साइड पे। ये 0.5 अंदर के कपड़े का, सिलाई के जो अंदर वाली साइड पे है। 1 इंच इसका बुकरम है और 0.5 फोल्डिंग के लिए। इस तरह टोटल 2 इंच। वी चूंकि लंबी होती है तो यहाँ से 2.5 इंच पे लगेगा कम से कम। इस साइड से भी 2 इंच पे, और इसको हम यहाँ वी के साथ जाके मिला देंगे। इन निशानों पर से अब कपड़े की कटिंग होगी। अब इस कपड़े को, ऊपर वाले हिस्सों को निचली तरफ करके बैक साइड को इसके साथ रख के तीरे की सिलाई होगी। और ये तीरे की सिलाई हमने फुल करनी है। ये अब दोनों सीधे अंदर, ये कपड़ा नीचे कर दिया। इस तरह से पहले एक साइड बराबर रखते हुए यूं, तीरे की कटिंग की शेप में सिलाई बाहर की साइड से 0.7 और इस गले वाली साइड से 0.5। ये चेपी के किनारे के अंदर वाली साइड पे जो 0.5 है, ये हमने टोटल सिलाई में नहीं लेना, बल्कि सिर्फ 2 पॉइंट आगे आएंगे। चेपी के किनारे से 2 पॉइंट आगे आएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई होगी और वो मैं करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये तीरे की सिलाई कर ली है, दोनों साइड्स की सिलाई हो गई है। अब कपड़ा भी पीछे है, इसके बैन का साइज लेते हुए ये देखें, मैंने यहाँ से 2 पॉइंट छोड़ दी थी, कंप्लीट सिलाई नहीं लगाई, 2 पॉइंट छोड़ दिए। अब हमने ये वी का ये कपड़ा पिछली साइड पे करके यहीं से इसका बैन का साइज लेना है। इस तरह से इंची स्टेप को रखते हुए यूं, ये एक साइड है, यहाँ से लेते हुए साइज दूसरी तरफ जाना है। ये देखें, इस तरह से यहाँ पर भी कपड़े को पीछे करके जहाँ तक सिलाई लगी है वहाँ तक का साइज लेना है। और ये है 13.2। देखें सिलाई ये है 2 पॉइंट यहाँ पे, तो हमने कम से कम ये 13.25 बनता है, 13.2। अब हमने 14.2 कपड़ा लेना है बैन के लिए, जिसकी चौड़ाई जो है वो हमने कपड़े की 3 इंच लेनी है और लंबाई जो है वो 14.2। बैन के लिए कपड़ा हमने 3 इंच चौड़ा इसी तरह से ये अलग कर लेना है। उसके बाद इसकी लंबाई देखते हैं।
ये मुझे 14.2 चाहिए, बाकी ये 7 पॉइंट अलग कर देंगे। ये कपड़े की लंबाई 14.2। अब सीधा अंदर उल्टा बाहर करके इसको हमने ये लंबाई के सिरों को आपस में मिलाते हुए प्रेस करना है और एक साइड पे हमने बुकरम लगा देना है। अब मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बैन का कपड़ा इस तरह से था, 3 इंच चौड़ाई और 14.2 इसकी लंबाई थी कपड़े की। उसके बाद इन दोनों लंबे सिरों को आपस में यूं मिला के एक साइड पे मैंने ये बुकरम लगा दिया है। अब इसके बाद इसको इस तरह से खुले वाली जो सिरे हैं उस साइड उनको आपस में मिलाना है, और ये जो खुली साइड है, ये वाली खुली साइड, इस साइड पे सारे निशान लगेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। रखने के बाद यहाँ से ये जो बंद साइड मेरी तरफ है, इस साइड से हमने पहले 3 इंच पे निशान लगा लेना है। ये 3 इंच इसलिए कि हमारा जो गला है वो 6 इंच खुला होता है, डबल में 3 इंच खुला होता है, तो ये 3 इंच हमने सिंपल रहने देना है। इसके बाद निचली साइड से अगले जो खुले वाले सिरे हैं वहाँ से 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। उस निशान को वी शेप में इस 3 वाले निशान से मिलाना है। ये देखें, यूं। इसके बाद मुझे आगे वाला हिस्सा बैन का सीधा ही बनाना है, तो इसी तरह नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ऊपर वाले इस कोने पे इंच स्टेप को रखते हुए सिर्फ 2 पॉइंट पे, जैसे निचली साइड से 2 पॉइंट पे निशान लगा के उसको यहाँ मिलाया है, इसी तरह से ऊपर वाले कोने से 2 पॉइंट पे निशान लगाने के बाद उसको हम इस शेप में निचले सिरे से मिला देंगे, यूं। ये देखें, इसी तरह से इनको हमने इन निशानों पर से ही कटिंग कर देना है। यहाँ से हल्की सी गुलाई देते हुए, बिल्कुल माइनर सी, इस निशान पर जाकर मिला देना इस तरह। इसी तरह से ये वाला सिरा भी ऐसे ही। ये हमारे बैन की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब बैन को दोनों साइड से कम से कम 0.5 पे सिलाई लगाएंगे। जो फुल सिलाई लगेगी इस तरह जैसे मैंने निशान लगाया है, आसानी के लिए आप ऐसे निशान लगा लें। और बैन की कटिंग के बाद जो शेप है सेम उसी शेप में सिलाई लगेगी। अब ये पहले सिलाई लगाएंगे। जी, बैन की दोनों साइड्स की सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। ऐसे तैयार हो गया ये। इसको प्रेस करेंगे और फिर इसको रखने का तरीका बताती हूँ आपको। मैं पहले प्रेस करूँगी। बैन प्रेस कर लिया, ये देखें। अब इसको हमने एक साइड से, ये लेफ्ट वाली साइड से शुरू करना है। कमीज को अपनी आसानी के लिए सीधा कर लें। ये जहाँ तक सिलाई लगी हुई है इस कपड़े को साइड पे करके इसके साथ बिल्कुल जोड़ के हमने बैन को इस तरह से रखना है।
इधर से सिरे सब बराबर होंगे, यूं अच्छी तरह से बराबर जोड़ के रखने के बाद इस कपड़े को ऊपर से हमने इसके साथ साथ, ये देखें कपड़ा उल्टाना है, बैल कमीज और इस कपड़े के दरमियान में बैन रखा है, इसको इसके साथ साथ रखेंगे और यहाँ से इसको कच्चा करते जाएंगे, ठीक है। और ये जो तीरे की सिलाई है इसके बराबर आके इस कपड़े को कट लगेगा और ये बैन इस तरीके से रखना है कि जो हिस्सा बुकरम वाला है वो कमीज के साथ रहेगा और कपड़ा जो अलग से ये फोल्डिंग वाला है इसको हमने ऊपर वाली साइड पे रखना है और सिलाई के बराबर यहाँ पे कट लगाएंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। ये मैं पिन अप करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये कमीज और इस कपड़े के दरमियान में बैन रखने के बाद इसको पिन अप कर लें और ये कंधे की जो तीरे की सिलाई है उसके बराबर से इस कपड़े को ऊपर की साइड पे फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी एक पिन लगा देते हैं। इसी तरह से इस साइड को भी यूं ही रखते हुए ये देखें इस साइड को भी इसी तरह से साथ जोड़ के रखेंगे, कपड़ा ऊपर से लेके आएंगे यूं। इसको घुम बनाना है, इस वजह से ऐसे रख रहे हैं। अगर आप इसके बगैर वैसे ही बराबर रख के सिलाई लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, वो उस तरह से सिलाई जो है वो चुभती रहती है। ये देखें इस तरह से ये पूरा हो चुका है। अब इसको हमने यहाँ से पूरी सिलाई लगा लेनी है। इसको भी सिलाई लगाते हुए यहाँ से इसकी फोल्डिंग जो है वो निचली तरफ को कपड़े की तरफ को करेंगे, ये भी तीरे के बराबर से। दूसरी साइड, ये दूसरी साइड का तीरा है, इसको भी हमने सिलाई लगाते हुए कपड़े को यूं कर लेना है। तो अब मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जितनी सिलाई छोड़ी थी वो हमने पहले कंप्लीट करनी है। नीचे से कपड़ा फोल्ड करके रख लेना है इस तरह जैसे बताया आपको, और इस साइड से भी सिलाई का रुख नीचे की तरफ कर देना है। अब इसको साथ मिलाते जाएंगे और ये कट लगा के, ये देखें दोनों साइड्स पे मैंने 6 इंच पे कट लगा लिए हैं। इस कपड़े को पीछे करेंगे और सिर्फ कमीज और बैन का जो सीधी साइड पे नजर आने वाला हिस्सा है बुकरम वाला, उसके साथ साथ इसको मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से भी सिलाई का रुख अगली साइड पर गले की तरफ को, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें इस साइड से भी हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा, ये बैन दोनों के दरमियान में इस तरह से। ये देखें बैन हमारा ये अब बाहर की तरफ आ जाएगा। उल्टा रही हूँ मैं इसको।
ये अभी इसकी तरपाई करेंगे, उसके बाद ये मुकम्मल होगा। ये देखें, इस तरह से इसको प्रेस अंदर की तरफ को करके, तो इसको तरपाई करूंगी। अब मैं इसको उल्टी साइड से भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये पूरा कपड़ा जो अभी अलग से है, ये नीचे वाला, इस सारे को इसी शेप में 0.5 अंदर करते हुए यूं यहाँ पे मैंने तरपाई कर देनी है। ये देखें, इस तरह से तरपाई करके तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। पहले हमने तरपाई करने से पहले यहाँ पर भी कट लगाने हैं, ताकि सिलाई से अगर थोड़ा बहुत खिंचाव भी आया है तो वो भी ठीक हो जाए। और ये जो कट लगा के कपड़ा पीछे किया था, यहाँ से हमने इसको, इस वाले हिस्से को, सिलाई को अच्छी तरह से अंदर की तरफ करना है। यहाँ भी कट लगेंगे और ये कपड़ा इसके ऊपर से 0.5 अंदर करते हुए इस तरह इसके ऊपर रख के हमने तरपाई कर देनी है। तो अब मैं ये पूरा गला जो है, बैन भी और प्लस फ्रंट वाला हिस्सा भी तरपाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आयरन शेप गले के ऊपर मैंने बैन तैयार कर लिया है। इसकी उलेड़ी मैंने कर ली है ये सारी, और गुम सिलाइयों से ये बनाया है। ये देखिए अच्छी तरह से, कहीं भी आपको कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी सवाई तीरे के। और इस कमीज़ की जो स्टिचिंग है, ये बिल्कुल वैसे ही की है जैसे मैं पहले पीछे वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। कटिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। तो उम्मीद है आपको ये गला अच्छी तरह से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप ज़रूर इनको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।